World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 25% फिर 50%, ये है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर। लगातार भारत पर वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं और अब बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो एक्शन अपनी मर्जी से ले रहे हैं या एक्शन लेने के पीछे किसी और का हाथ है। अब एक दरअसल इस खेल में, इस टैरिफ वॉर में एक नया चेहरा सामने आया है। आखिर वो चेहरा कौन है? पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। क्या आप जानते हैं इस इंसान को? तो आखिर ये इंसान कौन है और ये पूरा टैरिफ वॉर क्या है, ये कैसा खेल है, ये पूरा समझेंगे। मेरे साथ शेखर सर मौजूद हैं और मेरे साथ निकिता मौजूद है। इस पूरे खेल को ये डिकोड करेंगे। पहले तो निकिता आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीर हमने दिखाई, ये किसकी तस्वीर है? ये पीटर नवारो की तस्वीर है और ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देते हैं कि आखिर उनको किस देश से कैसे ट्रेड करना है, कैसे टैरिफ्स लगाने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या जरिया होना चाहिए ट्रेड का। ये उसमें पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देते हैं। पीटर नवारो नाम है जी सर, पीटर नवारो ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अब वो है महाराजा। आखिर इस महाराजा शब्द का क्या मतलब है? क्योंकि वो जिस तरीके से ये महाराजा शब्द कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के, जैसा कि निकिता ने बताया कि वो मुख्य सलाहकार है, तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, महाराजा जो है वो एक हिंदी शब्द है और महाराजा जब बोलते हैं तो हिंदुस्तान से इसको आसानी से रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि जो इंडिया का हेरिटेज रहा है, जो इंडिया का कल्चर रहा है, वो इस चीज़ को बताता है कि जब महाराजा का जिक्र करते हैं तो ये इंडिया की बात करते हैं। और ये कहीं ना कहीं वैसे तो उनका जो लैंग्वेज है वो अपनी इंग्लिश है, उनकी यूएस इंग्लिश में बात करते हैं वो, लेकिन जब वो स्पेशली महाराजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सरकास्टिक टोन लेकर आ रहे हैं। वो भारत पर एक और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से मज़े ले लेकर वो 25% फिर 25% और फिर आज कह रहे हैं कि अभी तो समय भी और बाकी है, मतलब इसके अलावा भी कुछ बड़ा कर सकते हैं वो भी सिग्नल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में उनके ट्रेड एडवाइज़र हैं वो इस तरह का बयान देते हैं। वो ये बताता है कि एक प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक्स है उस सिचुएशन में जब भारत भी लगातार इसे लेकर एक्टिव है, न सिर्फ बयानों के दौर पर, क्योंकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं, जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं, प्रवक्ता तो बोल ही रहे हैं। उसके अलावा जो है जो हमारे अजीत डोवाल NSA हैं वो रशिया गए हुए हैं, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। तो मोटे तौर पर अगर देखें, और निकी हेली का स्टेटमेंट भी अगर आपको याद होगा, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि भारत के साथ अपने रिश्तों को इस तरह से खराब ना करें, तो उन्होंने वार्न किया है। तो जिस तरह से पूरी सिचुएशन बन रही है, ट्रंप भले ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हवाला दे रहे हो कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी है कि ये जो प्रेशर बनाने की जो वो है, इसमें कहीं कोई कमी रह ना जाए, क्योंकि ये भी जानकारी निकल कर सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीनों मिलकर हो सकता है भविष्य में अमेरिका को एक साइडलाइन करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दे। वैसे तो इंडिया चाइना जो है वो एनिमी कंट्री हैं, लेकिन अगर वो जो बात कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, उस नीति पर अगर जाते हैं तो अमेरिका को भी इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि हो सकता है भविष्य में इस तरह की स्थिति भी पैदा हो जाए, क्योंकि चाइना का भी स्टेटमेंट अभी आ गया जिसमें चाइना ने जो ट्रंप के टैरिफ इंडिया पर लगाया है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो अब ये नया बयान जो अमेरिका से आया है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स कही जाएगी। और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में जो एडवाइज़र का स्टेटमेंट है वो ट्रंप से ज़्यादा गंभीरता से हमें लेना चाहिए, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो कब पलट जाएंगे, कब क्या कह जाएंगे। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें उन्होंने दावा किया कि हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है इंडिया हमारे ऊपर लगाता है, हम कम लगाते हैं, हम रेसिप्रोकल करेंगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन को टॉस कर दिया गया उनके सामने, तो वो बोलते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, पता करके देखेंगे। तो ये एक राष्ट्रपति की भाषा नहीं है। तो सर ने अभी निकी हेली के बारे में बताया, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ये सलाह दिया कि भारत के साथ जो रिश्ते ख़राब किए जा रहे हैं उसको हमें रोकना चाहिए, उसको हमें संभालना चाहिए। लेकिन जो ये सलाहकार है, इन्होंने क्या कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट की शुरुआत हुई है, पीटर नवारो ने व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके भारत को बोला है महाराजा। महाराजा हिंदी में ही क्यों बोला? अंग्रेज़ी में भी बोल सकते हैं, उनके लिए आसान है, पर हिंदी में ही क्यों बोला? वो एक मैसेज है जो कि वो भारत तक पहुंचा रहे हैं।
और उन्होंने बोला है महाराजा ऑफ टैरिफ्स, क्योंकि लगातार ट्रम्प ये नैरेटिव बना रहे हैं, किंग। यस, लगातार ये नैरेटिव बना रहे हैं ट्रम्प कि इंडिया बहुत टैरिफ चार्ज करता है हमें, इंडिया 100% टैरिफ चार्ज करता है हमें, इस पे 100%, उस पे 100%, बहुत टैरिफ चार्ज करता है इंडिया। तो वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसीलिए बोला गया महाराजा ऑफ टैरिफ, वो भी व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके एक प्रेस ब्रीफिंग में, ये उन्होंने बोला। और इसके आगे ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, असली जो उन्होंने तंज कसे हैं वो इसके बाद कसे हैं। तो ये बोलने के बाद पीटर नवारो कहते हैं कि भारत यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल कर रहा है रशिया से तेल खरीदने में। ये उनका एक बहुत बड़ा आरोप है, ये उनका एलिगेशन है व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके कि भारत हमारे पैसे, अमेरिकन मनी यूज़ कर रहा है रशिया से तेल खरीदने के लिए, और वो अमेरिकन डॉलर्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है अपनी वॉर को यूक्रेन के अगेंस्ट बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरीके से अमेरिकन मनी वॉर फ्यूल कर रहा है भारत की वजह से। और इसके साथ ही इसके आगे वो कहते हैं कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स जो हैं वो पैसा खर्च रहे हैं यूक्रेन की मदद करने के लिए। तो भाई रशिया को भी हम ही पैसा दे रहे हैं, यूक्रेन को भी हम ही पैसा दे रहे हैं, दोनों जगह हमारे पैसे जा रहे हैं। और वॉर हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ट्रम्प तो पीस मेकर हैं, तो उन्हें तो वॉर चाहिए नहीं। लेकिन हमारा पैसा दोनों तरफ जा रहा है, लेकिन ब्लेम इसमें इंडिया को करना है, और ब्लेम इंडिया के तेल खरीदने को करना है। तो ये जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं पीटर नवारो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके कि आखिर ट्रम्प की ये टैरिफ वॉर, इंडिया के अगेंस्ट इतना क्रैकडाउन, इतने सारे एलिगेशंस, इतनी सारी धमकियां लगातार बार बार, आखिर डोनाल्ड ट्रम्प क्यों दे रहे हैं। तो ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके। अब जस्टिफिकेशन क्यों दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प खुद तो जस्टिफिकेशन देंगे नहीं, वो तो सिर्फ तंज कस रहे हैं, वो तो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं इंडिया को, रशिया को, चाइना को, साउथ ईस्ट एशिया को, लगातार वो टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए उनकी वकालत करने, उनके ट्रेड एडवाइज़र जो उनको इस हर मोड़ पे आज सलाह दे रहे होंगे, वो उनकी वकालत के लिए, उनकी तरफ से सफाई देने के लिए व्हाइट हाउस के सामने आए और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। इंडिया को महाराजा ऑफ टैरिफ्स कहा, इंडिया पे बड़े बड़े आरोप लगाए कि हमारा पैसा इस्तेमाल करके वॉर फ्यूल करी जा रही है, तेल खरीदा जा रहा है। तो ये उनका कहना है। तो आपने समझा कि अब इस टैरिफ वॉर में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि उनके ट्रेड सलाहकार भी जो हैं वो शामिल हो गए हैं। खैर इस मुद्दे पर अमेरिका भी जो है वो दो खेमे में बंटा हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रही हैं कि आपको भारत से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके जो सलाहकार हैं वो भारत पर ये आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पूरा जो है निकिता ने आपको ब्रीफ किया। लेकिन अब इस मामले में सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं है, चीन, रशिया, पाकिस्तान के आसिम मुनीर, तमाम लोग और तमाम देश जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब हम इस पर समझेंगे कि इन देशों के शामिल होने से और भारत पर जो ये 50% का टैरिफ लगाया गया है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए प्रभाव क्या पड़ सकता है, जिसमें भारत स्टैंड किस तरीके का लेता है, क्योंकि जिस तरीके का स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आ रहा है, उनके ट्रेड सलाहकार की तरफ से आ रहा है, तो स्टेटमेंट भारत से भी जा रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी मंच से खड़े होकर ये बोलता है कि इसके लिए मुझे निजी तौर पर एक बड़ी कीमत चुकानी होगी और मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो ये अपने आप में एक बेहद ही दबंग स्टेटमेंट है और जो बताता है कि भारत यहाँ पर बेहद दबंगई के साथ अमेरिका का सामना करेगा। हालांकि ट्रम्प जो कर रहे हैं उसे लेकर जो एनालिसिस किया जा रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया अमेरिका रिलेशन में ट्रम्प की ये तमाम हरकतें दोनों के रिलेशन को करीब 2 दशक पीछे लेकर जा रही हैं। तो ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि अब निक्की हेली का आपने जिक्र किया, तो भारत में भी जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से या फिर दूसरे खेमों से, वो उसमें भी ये चीज़ चल रही है कि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो क्या एंटी इंडिया स्टेटमेंट हैं या फिर एंटी मोदी स्टेटमेंट हैं। सेम उसी तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी अब ट्रम्प जो है निशाने पर आएंगे ही आएंगे कि लोग उनको ट्रम्प को भी टारगेट करेंगे, ट्रम्प की नीतियों को भी टारगेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें थरूर के उस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर उन्होंने जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं जो वहाँ पर, उनसे भी अपील की है कि वो दबाव बनाएं सरकार के ऊपर। अब ये देखना होगा कि उनकी क्या कोई भूमिका होती है जिस तरह की बात थरूर ने उठाई है, या फिर क्योंकि जो इंडियन वोट बैंक है वहाँ पर उसकी भी एक अच्छी खासी वहाँ पर पहुँच है, और वही वजह है शायद कि हमने पास में देखा किस तरीके से ट्रम्प का हाउडी मोदी जो इवेंट था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और
तो सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ कर देखेंगे, जैसे आपने चाइना की भी बात की, तो चाइना का भी स्टेटमेंट अभी भी आया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चीन भी जाने वाले हैं, और ये गलवान में जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये पहला मौका हो जब वो चीन जाएंगे। तो चाइना भी अब इंडिया के साथ धीरे धीरे अलाइन करेगा अपनी जो उनके पुराने अपने इश्यूज़ रहे इंडिया के साथ में, उनको साइड लाइन कर। और यही वजह है कि खुलकर जो है टैरिफ पर चाइना ने अपना स्टैंड लिया है। अब इसमें देखना होगा कि अब चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती हैं, कि जो वक्त दिया गया है 21 दिन की बात हो रही है कि 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त को ये सेकंड जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो लागू होगी। तो 27 अगस्त तक अभी समय है, चीज़ें अभी नेगोशिएशन मोड में भी जा सकती हैं। अब इसके बाद क्या चीज़ें पलट जाएंगी कि दबाव का जो नीति ट्रंप अपना रहे हैं, भले ही वो रशिया यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वो काम करेगा? क्योंकि इस बीच में एक और बड़ी अपडेट आनी है जिसमें पुतिन और ट्रंप की भी मीटिंग होनी है। उधर रिपोर्ट आ रही है कि पुतिन भारत भी आ रहे हैं, हमारे जो डोवाल हैं उस समय रशिया में ही हैं। तो कई सारी चीज़ें भी एक साथ फंक्शन कर रही हैं। तो देखना होगा कि नेगोशिएशन क्या इसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या ट्रंप जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। क्या इंडिया भी इस तरीके का टैरिफ जो है वो अमेरिका पर स्लैब करेगा? ये सब चीज़ों पर अभी हमें नज़र रखनी है। तो आपने तमाम चीज़ें समझी। इससे पहले जब टैरिफ की पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी कि किस देश पर कितने टैरिफ लगाए जाएंगे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनको एक रियायत दूंगा। आपको वो स्टेटमेंट भी याद होगा। लेकिन अब जो है इस टैरिफ वॉर में कहीं ना कहीं चाइना जो है वो बैक फुट पर चला गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फ्रंट फुट पर लाया है। लेकिन इंडिया कहीं से भी झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तमाम देश जो हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान हो, तमाम देश जो हैं अब इसमें सामने आ चुके हैं। और साथ ही तमाम देशों के साथ भारत की बैठक भी होने वाली है, जैसा कि आपने बताया अभी। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर बात से पलट जाते हैं, क्या अपने सलाहकार के बात पर वो अडिग रहेंगे या फिर ये 50% वाली जो उन्होंने टैरिफ लगाई है ये वो खुद ही वापस ले लेंगे, ये देखना अभी बाकी है। क्या कुछ इस पर अपडेट आता है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।